देखिए आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पी क्यू और आर की आय 10, 12, 9 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 12:15:18 है। यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। अगर आपको खर्च निकालना है तो आय में से आप बचत को घटा देंगे, अगर आपको बचत निकालनी है तो आय में से आप खर्च को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है आय। तो आय आपकी दे रखी है पी क्यू और आर की, तो 10, 12 और 9 के अनुपात में दे रखी है। तो देखिए आप अनुपातिक वैल्यू को जो लेंगे वो किसी गुणांक के साथ लेंगे। तो मैंने x मान लिया कि 10x पी की आय है, 12x क्यू की आय है और 9x आर की आय है। इसी प्रकार जो इनका खर्च दे रखा है यानी कि व्यय या खर्च एक ही बात है, तो उसको मैंने मान लिया 12/, 15/, और 8/। किसी कोफिशिएंट के साथ आपको माननी है ये। तो देखिए अगर आपको यहाँ से बचत निकालनी हो तो आय, अगर पी की बचत निकालनी है आपको तो पी की आय में से पी का खर्च घटाना है, तो 10x - 12/। इसी तरीके से अगर आपको क्यू की बचत निकालनी है तो क्यू की आय में से आपको क्यू का खर्च घटाना है, तो ये क्यू की बचत आ जाएगी। इसी प्रकार आर की अगर आपको बचत निकालनी है तो आर की आय में से आर का खर्च घटा देना है। तो ये इस तरीके से इनका मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी थी कि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है। तो क्यू की आय कितनी है 12x, तो 12x का 25%, तो 25% को आप जानते होंगे अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/4। तो यहाँ मैंने उसकी आय का 1/4% बचाता है, लेकिन यहाँ से कितना बचाता है क्यू 12x माइनस का 15y। तो यहाँ इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होगी क्योंकि ये भी बचत है और ये भी बचत है। तो यहाँ से जब आप रेशियो निकालेंगे 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, और इधर आएगा आपका 12x - 15y। इसी प्रकार 15y माइनस का है तो आप इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, ये 12x है यहाँ, इधर ये 3x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 12x में से 3x जाएगा तो 9x, और इधर आपका 15y। 5 अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। x y को उधर ले आए तो x/y, और यहाँ 5 है, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका रेशियो जो निकलेगा x और y का वो निकल आएगा आपका 5 और 3। x और y की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 10 पंजे, x का मान 5 है तो 10 पंजे 50, 50 - 36 कितना हो जाएगा 14। इसी प्रकार 12, x का मान 5 तो 12 पंजे 60 माइनस 15 तिया 45, तो 60 में से 45 जाएगा तो 15। 9x माइनस का 8y, तो 9 पंजे 45 माइनस 8 तिया 24। 45 में से जब आप 24 घटाएंगे तो ये बचेगा 21। इस प्रकार से आपसे पूछा था कि पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या होगा। तो पी की बचत कितना है 14, और क्यू की बचत कितना है 15, और आर की बचत कितना है 8। इस प्रकार से इनका रेशियो हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। थैंक यू।